हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस एनालिसिस वीडियो ऑफ द स्टॉक्स एंड द इंडेक्स। सो आज मैंने बैंक निफ्टी का 45,300 का पुट ऑप्शन ट्रेड किया था एंड निफ्टी का 25,550 का पुट ऑप्शन ट्रेड किया था। तो जो मैंने ऑप्शंस ट्रेड किए थे दैट वाज निफ्टी का, दैट वाज द स्ट्राइक प्राइस ऑफ 21,550। तो इस पर्टिकुलर ट्रेड में मेरा ऑलमोस्ट 37,000 के आसपास का लॉस हुआ था। एंड उसके बाद मैंने मुझे बैंक निफ्टी में अपॉर्चुनिटी दिखा, बैंक निफ्टी के 45,300 पुट ऑप्शन में। तो फिर मैंने इस पर्टिकुलर ऑप्शन को ट्रेड किया एंड एट द डे एंड मेरा लॉस रिकवर होकर आई क्लोज द डे अराउंड अराउंड 51,000 का नेट प्रॉफिट के साथ। बट प्रॉफिट और लॉसेस मार्केट में इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि लॉजिक क्या है। एंड बिफोर टेलिंग यू द लॉजिक, लेट मी जस्ट शो यू माय टेलीग्राम हैंडल। मैंने टेलीग्राम पे मॉर्निंग में सारे ट्रेड्स को अपडेट कर दिया था, तो आप लोग जाके वहाँ पे चेक कर सकते हो। लॉजिक के साथ मैंने सारे ट्रेड्स को अपडेट करा था, तो अब एक बार आप लोग वहाँ पे चले जाना एंड पूरे ट्रेड्स को आप लोग चेकआउट कर सकते हो। सो दिस वाज द एंड ऑफ द डे। ऑलमोस्ट 55,000 का प्रॉफिट चल रहा था उस समय लाइव। तो जो मैंने स्क्वायर ऑफ अपना पोजीशन किया था वो काइंड ऑफ 51,000 के आसपास का नेट प्रॉफिट था। सो अब हम लोग इसका लॉजिक देख लेते हैं कि लॉजिक क्या था इन दोनों ट्रेड्स का। तो अगर आप लोग निफ्टी 50 में जाओगे तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, राइट। दिस अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन इन निफ्टी 50, राइट। एंड इस पर्टिकुलर सपोर्ट जोन का यहाँ पे ब्रेक डाउन आया। ओके, यहाँ पे ब्रेक डाउन आया एंड ब्रेक डाउन क्यों आया, यहाँ पे मल्टीपल टाइम टेस्ट हुआ था। जब भी कोई एक पर्टिकुलर सपोर्ट जोन मार्केट में मल्टीपल टाइम टेस्ट होता है तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी हो जाता है मार्केट में कि वो जो पर्टिकुलर ब्रेक डाउन है वो सक्सीड कर जाएगा। तो यहाँ पे जैसे एक ब्रेक डाउन आया, राइट, ये ब्रेक डाउन आया, एक बेस का फॉर्मेशन हुआ। तो जैसे ये जो पर्टिकुलर रेड कैंडल का लो ब्रीच हुआ, आई इमीडिएटली एंटर्ड ऑन दिस पर्टिकुलर पुट ऑप्शन दैट इज 25,550 एंड इसमें इस पर्टिकुलर पुट ऑप्शन में मेरा इमीडिएटली लॉस हो गया। उसके बाद मुझे निफ्टी बैंक में अपॉर्चुनिटी दिखा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये एक रेजिस्टेंस जोन है, राइट। एंड मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जब भी मार्केट में एक रेजिस्टेंस जोन ब्रेक होता है तो ब्रेक कैसे होना चाहिए, या तो उस वो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस मल्टीपल टाइम टेस्ट होना चाहिए, या नहीं तो द प्राइस और दैट पर्टिकुलर इंडेक्स शुड स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ओवर हियर। यहाँ पे क्या मॉर्निंग से हम लोगों को एक शार्प बाइंग देखने को मिला एंड डायरेक्टली इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आ गया। तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी था कि ये ब्रेकआउट फेल हो सकता है। मुझे कि यहाँ पे काउंटर मूव दिखा, जैसे इस पर्टिकुलर काउंटर मूव का ब्रेकडाउन आया आई इमीडिएटली एंटर्ड ऑन द एट द मनी पुट ऑप्शन। आपको पता होगा मेरा सेटअप जो भी हो, आइदर आई ट्रेड निफ्टी 50, फिर निफ्टी या निफ्टी बैंक, आई ऑलवेज ट्रेड द एट द मनी पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन। तो यहाँ पे 45,300 जो था वो नियरेस्ट यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस दिख रहा था। तो मैंने 45,300 का पुट ऑप्शन ट्रेड किया। आई एंटर्ड अराउंड 11:20। लेट मी जस्ट शो यू द चार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडेक्स, आई मीन टू से ऑप्शन, राइट। यहाँ पे मैंने कहीं एंट्री करा एंड इमिडिएटली इस पर्टिकुलर स्टॉक, इमिडिएटली इस पर्टिकुलर इंडेक्स में काफी अच्छा मूव आ गया, राइट, इस पर्टिकुलर ऑप्शन में। एंड लाइक इमिडिएटली फ्रॉम 250 ये 450 तक गया। बट एज यू गाइस नो आई हैव अ फिक्स्ड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। मैंने इमिडिएटली अपने प्रॉफिट्स को लॉक कर लिया अराउंड 1:2। तो इस पर्टिकुलर ट्रेड में मुझे काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ। सो दैट इज द लॉजिक बिहाइंड माय टुडेस ट्रेड इन निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी। आप लोग एक बार मेरे टेलीग्राम हैंडल पे चेक कर लेना, तो आपको सारे ट्रेड्स के लॉजिक भी समझ में आ जाएंगे। मैंने लाइव मार्केट में सारे ट्रेड्स को अपडेट किए थे। तो वी आर गोइंग थ्रू विनिंग स्ट्रीक, ये हमारा फोर्थ विनिंग स्ट्रीक था मार्केट में। लेट्स सी ये विनिंग स्ट्रीक हम लोगों का कब तक चलता है या कब ब्रेक डाउन हो जाता है। रिमेंबर वन थिंग, कल मैंने आप लोगों को निफ्टी 50, निफ्टी बैंक एंड फिर निफ्टी तीनों को लॉजिक बताया था एंड मैंने तीनों में बताया था कि आई एम बुलिश इन द मार्केट। तो मार्केट आज काफी अच्छा मूव किया। निफ्टी 50, फिर निफ्टी भी काफी अच्छा एक स्ट्रांग मूव दिखाया। निफ्टी 50 भी हमारा एक स्ट्रांग मूव दिखाया एंड निफ्टी बैंक भी एक स्ट्रांग मूव दिखाया। बट स्टिल मैंने बेरिश साइड का ट्रेड लिया बिकॉज दो यहाँ पे मार्केट एक बुलिश मूव तो दिख रहा था, मतलब जो मैंने एनालिसिस बताया था उस हिसाब से मार्केट मूव कर रहा था। लेकिन मैं जो स्ट्रक्चर सोच रहा था मार्केट में वो वो बना नहीं, राइट। एक्चुअली आप लोगों को पता होगा आई टेक 2 ट्रेड्स अ डे, नॉट मोर देन 2 ट्रेड्स अ डे। तो जब ये पर्टिकुलर ब्रेकडाउन है तो ब्रेकडाउन के बाद निफ्टी बैंक में एंड फिर निफ्टी में मुझे अपना स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन दिखने लगा। बट एज आई कीप माई ट्रेड्स नॉट मोर देन 2 ट्रेड्स अ डे, आई डोंट टेक 2 ट्रेड्स अ डे मोर देन दैट, तो उस वजह से फिर मैंने कोई फर्दर ट्रेड्स लिए नहीं। तो बट हाँ, जो मेरा कल का एनालिसिस था या जो हम लोगों ने एक प्लान किया था कि वी विल हैव अ बुलिश बाइस ऑन द मार्केट, तो ऑल द रिस्पेक्टिव थ्री इंडेक्स उसी तरह मूव किए। तो यू गाइस कैन आल्सो जॉइन माय इंस्टाग्राम हैंडल ओवर हियर, इट इज हैविंग ऑलमोस्ट 18.1K फॉलोअर्स। तो यहाँ पे मैं कुछ अपने स्टोरीज पे अपडेट करते रहता हूँ एंड keep updating some kind of content which is educational and funny also. I try to upload some reel over there. So okay, these are the few stocks for tomorrow which I've selected. So let's see the logic behind this particular stocks. तो पहला जो स्टॉक है वो हमारा SRF है। SRF में दिख रहा होगा ये स्टॉक एक कंजेशन में फंस चुका है, राइट। ये कंजेशन जोन है एंड ये जो स्टॉक है एक वर्ज ऑफ ब्रेकआउट पे दिख रहा है।
एंड यहाँ पे एक पिन बार कैंडल से क्लोजिंग है विच इज ए बुलिश इंडिकेशन। तो कल के दिन अगर इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक हो जाए तो आप लोग एसआरएफ में एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हो। अनदर स्टॉक इज एलटीआईएम। एलटीआई में दिख रहा होगा यहाँ पे एक डिमांड जोन है, राइट, एंड डिमांड जोन के आसपास ही प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है। एंड यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो एक काइंड ऑफ असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है, राइट। सो दिस इज काइंड ऑफ अ स्टैटिक रेजिस्टेंस ओवर ये हमारा एक स्टैटिक रेजिस्टेंस हो गया। एंड दिस इज अ डायनामिक सपोर्ट, राइट। तो दिस इज काइंड ऑफ असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जिसका ब्रेकआउट आ चुका है। एंड ब्रेकआउट आया क्या है, यहाँ पे एक डिमांड जोन हुआ करता था, इस पर्टिकुलर डिमांड जोन का ब्रेकडाउन आया। एंड ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पे कोई फर्दर कंटिन्यूएशन नहीं आया। एंड इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के ऊपर फाइनली प्राइस ने क्लोज कर दिया है। तो कल की दिन अगर इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर अगर एलटीआईएम निकलता है तो आप लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हो। अनदर स्टॉक इज एलटीटीएस व्हिच इज अगेन आईटी स्टॉक ओवर हियर। तो यहाँ भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक शार्प अप मूव है, शार्प अप मूव के बाद यहाँ पे कंजेशन का फॉर्मेशन, दिस इज स्ट्रॉन्ग कंजेशन। एंड प्राइस यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है अपने हाईज के पास। तो अगर आप लोग स्ट्रक्चर का ड्रॉ, अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो स्ट्रक्चर इज लुकिंग समथिंग लाइक दिस। एंड दिस इज स्टैटिक रेजिस्टेंस। तो कल के दिन अगर इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल की हाई के ऊपर अगर एलटीटीएस निकलता है तो आप लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हो। अनदर स्टॉक इज इमामी लिमिटेड। इमामी लिमिटेड में दिस इज completely looking bearish because on daily time frame you guys will see this particular support zone has been tested multiple times over here, right। ये जो पर्टिकुलर सपोर्ट जोन था ये मल्टीपल टाइम टेस्ट हुआ है। एंड फाइनली यहाँ पे ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पे अच्छा बात किया है, यहाँ पे कंटिन्यूएशन आया है, राइट। तो इस पर्टिकुलर कंटिन्यूएशन को हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। कल के दिन अगर इस पर्टिकुलर रेड कैंडल के बिलो अगर इमामी लिमिटेड निकलता है तो आप लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी एक बेरिश ट्रेड प्लान कर सकते हो। अनदर स्टॉक इज अडानी पोर्ट्स ओवर हियर। अडानी पोर्ट्स में आपको दिख रहा होगा एक हायर हाई का फॉर्मेशन है, राइट, हायर हाई हायर लोज। दिस हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो। एंड आप लोग देखोगे आगे के ऊपर के लेवल पे दिस पर्टिकुलर स्टॉक इज कंसोलिडेटिंग इन अ फ्लैग काइंड ऑफ पैटर्न। अगर आप लोग आवरली टाइम फ्रेम पे स्विच करोगे तो यू गाइस कैन क्लियरली सी दिस इज अ काइंड ऑफ पोल एंड फ्लैग काइंड ऑफ पैटर्न। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड। Yeah, so this is more like a pole and flag kind of pattern. This is our flag and this is the pole, right? This is the pole and the stock is on the verge of breakout. So if the green candle closes above this particular resistance zone, so tomorrow if the price opens above this particular level and shows some kind of continuation, definitely you guys can plan to take bullish trade on this particular stock. So that is about the all this particular stock. So index का analysis होगा, that is about Nifty 50, Nifty Bank and Fin Nifty. I will try to update it on my Telegram handle, तो आप लोग वहाँ पे join कर लेना। And if there is any changes in the in the view, okay, about the markets or about a particular stock, I will try to update it on my Telegram handle. So please make sure you have joined this particular channel. Uh, so I hope this particular analysis video would be helpful. Thank you. See you in another video.